क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें मुझसे पूछा गया था पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई ये किसके इक्वल हो गया ये बता दो। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म बताना है। ठीक है, तो बस इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे 1 है, y के जगह पे कौन है तो बोलेंगे 1। x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू भी 1 हो गया। तो बस अभी मुझे पता करना है डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस को बोलते हैं r इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। y का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 बोलने का मतलब कितना हो जाएगा रूट अंडर 2। अब r का वैल्यू तो पता कर लिए, अब मुझे पता करना है कि cos थीटा का वैल्यू तब किसके इक्वल होगा। cos थीटा इज इक्वल टू होता है r cos थीटा इज इक्वल टू होता है x के इक्वल। ठीक है, r तो r का वैल्यू अभी निकाल लिया ना, r का वैल्यू कितना है रूट 2। cos थीटा इज इक्वल टू हो गया r x, यानी कि कितना हो जाएगा x बोल रहे हैं मतलब 1 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। सेम टू सेम मुझे अभी पता करना होगा r साइन थीटा। r साइन थीटा किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। r का वैल्यू तो √2 है, साइन थीटा को साइन थीटा लिख लेंगे, और y का वैल्यू कितना है 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। साइन थीटा का भी वैल्यू पता कर लिया, कॉस थीटा का भी वैल्यू पता कर लिया। अब मुझे पता करना है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x का मॉड के इक्वल होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है 1 और x का वैल्यू भी कितना है 1/1 किसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं tan इनवर्स 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री। tan इनवर्स tan 45 डिग्री को बोलते हैं π/4। तो यहाँ पे tan इनवर्स ना tan को कैंसिल कर दिया, तो वो हो गया कितना π/4। ठीक है, अब अल्फ़ा का वैल्यू तो पता कर लिया। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि ये ना कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन, दोनों अगर पॉजिटिव होता है वो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, तो बस यहाँ पे ये ध्यान देना है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है अल्फ़ा के। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है पाई माइनस अल्फ़ा का, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है माइनस पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस में अल्फ़ा। अब हम पता क्या किया, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो थीटा तो अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म भी मुझे पता करना था ना, तो पोलर फॉर्म किसके इक्वल होता है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर का वैल्यू तो निकाल लिए, आर का वैल्यू अभी निकाल लेते हैं ना, आर का वैल्यू तो √2 था, आर की जगह पे बस √2 बिठा दो और कॉस लिख लो, थीटा का वैल्यू तो पता है। अभी बोले ना थीटा तो अल्फ़ा के इक्वल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अल्फ़ा कितना निकाले π/4। ठीक है, π/4 प्लस में आई को तो आई लिख लेंगे, और आर का वैल्यू कितना है √2 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है π/4, ऐसे बोल सकते हैं। फिर यहाँ से फिर हम आगे ऐसे बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू दोनों जगह पे ना √2 है, तो √2 को अगर बाहर निकाल दें तो क्या बोलेंगे cos π/4 प्लस में आई इंटू में साइन π/4, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर अभी चेक कर लेंगे, √2 इंटू कॉस π/4, √2 इंटू कॉस π/4 प्लस में आई साइन π/4, आई साइन π/4। ठीक है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।